नमस्ते सज्जनों। किसी घर के कार्यक्रम में, जैसे किसी के घर में कोई शादी है, विवाह है, या फिर कोई छोटा मोटा कोई कार्यक्रम है जिसमें 400 से 500 आदमियों तक का अगर कोई कार्यक्रम है, तो उसमें आप देखोगे कि घर के जितने सदस्य हैं वो पूरे व्यस्त रहते हैं। तब जा कर के 400-500 आदमियों के कार्यक्रम को वो सफल बना पाते हैं। जो पैसे वाले लोग होते हैं वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों को कार्यक्रम दे देते हैं, कैटरिंग वालों को दे देते हैं, या फिर बैंकेट हॉल वालों को सारा कार्यक्रम दे देते हैं। तो उस मैनेजमेंट कंपनी के सारे लोग मिलकर के इतने आदमियों के कार्यक्रम को सफल बना पाते हैं। तो अब आप कल्पना कीजिए कि इस पूरे भूमंडल पर लगभग 7 अरब की जनसंख्या, और इससे कई गुना ज़्यादा जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, और ये तो 25% हिस्सा इस भूमि का है जिस पे हम लोग रहते हैं। 75% हिस्सा समुद्र है। इस पृथ्वी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, अब आप कल्पना कीजिए कि इतने जीव जंतु, असंख्य जीव जंतु जो कि मनुष्य की गणना से बाहर हैं, इतने जीव जंतु तो इस भूमि पर हैं। और अन्य लोकांतरों में कितने कितने जीवों की कैसी कैसी व्यवस्था करता है, वो सिर्फ अकेला एक परमात्मा करता है। इतने सारे लोग मिला करके भी इतने सारे जीवों की व्यवस्था नहीं कर सकते जितने लोग अब इस भूमंडल पर हैं। लेकिन परमात्मा का एक गुण है, वो सर्वशक्तिमान है। यानी कि वो अपने कार्य में किसी की सहायता नहीं लेता, वो स्वयं ही शक्तिमान है। उसके अंदर इतनी शक्ति है कि उसको किसी की सहायता की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग कह रहे हो कि हाँ अभी हम आए हैं चंद्रमा को बना करके आए हैं, या कोई बृहस्पति जैसा बड़ा ग्रह बना करके आए हैं, या कोई नई पृथ्वी बना करके आए हैं, क्योंकि वो कल्पना से बाहर है। क्योंकि परमात्मा इन सब चीज़ों की व्यवस्था खुद ही करता है, वो इतना शक्तिशाली है। जितने भी ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा आदि अपने अपनी धुरी पर और अपनी अपनी सीमाओं में घूम रहे हैं अपनी चुंबकीय शक्ति से। यानी कि वैसे परमात्मा की मूल में देखा जाए तो ये शक्ति परमात्मा की है। और ऐसे असंख्य लोकांतरों को परमात्मा अकेला चलाता है, इसलिए उसका एक गुण सर्वशक्तिमान उस यहाँ पे सार्थक होता है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा की जगह पर जब हम किसी महापुरुष को रखें, जबकि ये महापुरुष भी राम, कृष्ण, दयानंद और 4 वेदों के ऋषि, दर्शनों के ऋषि, और जो ऋषि महाभारत में, रामायण में जिनके वर्णन हैं, ये महापुरुष भी उसी एक परमात्मा के उपासक रहे हैं, राम और कृष्ण की तरह ही। तो अगर हम उस इतने बलशाली निराकार परमात्मा की जगह पर अगर हम किसी महापुरुष को, हाँ, अगर महापुरुष के हम किसी गुणों की चर्चा करें, उसके गुणों का व्याख्यान करें, उसके गुणों को हम अपने जीवन में धारण करें, ये तो यहाँ तक अच्छी बात है। लेकिन उसको सर्वशक्तिमान परमात्मा मान करके चलें, तो ये कहीं ना कहीं हम परमात्मा के प्रति अपना जो है द्रोह रखते हैं। जैसे कि कोई अपने पिता को पिता ना मान करके कोई किसी पड़ोसी को पिता मानने लगे, ये इस प्रकार से उस परमात्मा का अपमान करने जैसा है। तो हम सभी लोग मिल करके उस परमपिता परमात्मा जो निराकार रूप में है, उसको हम लोग अपने ध्यान में लाएं, उसी की पूजा करें। पूजा अर्थात उसका सम्मान करें, उसका आदर करें और उसी की भक्ति करें। भक्ति अर्थात उस परमात्मा की आज्ञा का पालन करें। भक्ति का अर्थ है परमात्मा की आज्ञा का पालन। उसकी आज्ञाएं क्या हैं, ये जानने के लिए तो आपको दर्शन आदि पढ़ने पड़ेंगे, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना पड़ेगा और चिंतन मनन करना पड़ेगा। उसकी आज्ञाएं हैं सत्य। अब जैसे धर्म के 10 लक्षण दिए महर्षि मनु जी महाराज ने, तो इसी प्रकार से हम परमात्मा की उपासना, उस एक निराकार परमपिता परमात्मा की उपासना करें। और उसका निज नाम ओम है। जैसे कि मेरा नाम चंचल है, तो ये मेरा निज नाम है। ऐसे मेरे संबंध के अलग अलग नाम है। मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का जो है चाचा हूँ, किसी का ताऊ हूँ। इसी प्रकार से वो परमात्मा के संबंधवाचक नाम है, उसके गुणवाचक नाम है, उसके कर्मवाचक नाम है। जैसे कि वो सर्वत्र व्यापक है, इसलिए उसको ब्रह्मा कहते हैं। वो सर्व ऐश्वर्यमान है, इसलिए उसको विष्णु कहते हैं। वो दुष्टों को दंड देने वाला है, इसलिए उसको रुद्र कहते हैं। वो पूरे विश्व का कल्याण करने वाला है, इसलिए उसको शिव कहते हैं। तो ये परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव के नाम हैं। इन सब नामों को हम अपने जो है व्यवहार में और उसके अपने चिंतन मनन में लाएं, तब जा कर के हम परमात्मा की भक्त कहला सकते हैं। और उसकी जगह पे अगर हम कोई छोटी प्रतिमा रख करके उस इतने बड़े परमात्मा को, जो सर्व जगह विद्यमान है,
यानी कि मुझ में भीतर भी है, मुझसे बाहर भी है। जो इस पृथ्वी पे भी है वो इतना ही चंद्रमा पर है, इतना ही सूर्य पर है, इतना ही बृहस्पति पर है, जो किंचित भी ना कम है ना कहीं ज़्यादा है, ना कहीं छोटा है ना कहीं बड़ा है, ना कहीं ऊपर है ना कहीं नीचे, सब जगह समान रूप से वो पूरे संसार में व्याप्त है। तो ऐसे परमात्मा को अगर हम किसी एक जगह पर पूजने लगें तो ये कहीं ना कहीं उस परमात्मा का अपमान करने जैसा है। और याद रखें, जिसका हम अपमान करते हैं फिर उससे हम अपने मान की कभी भी अपेक्षा ना करें। तो हम परमात्मा का अगर सम्मान करना चाहते हैं, उसकी भक्ति करना चाहते हैं, तो परमात्मा को सब जगह मानें। ये जो मूर्ति पूजा आदि चीज़ है, इसने कहीं ना कहीं सस्ती भक्ति को भी बढ़ावा दिया है। लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने एक जगह कहीं मूर्ति देख ली और उसी जगह हाथ जोड़ करके ऐसे सिर झुका लिया तो समझ लो उसकी भक्ति हो गई। जबकि अगर जैसे आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशनों पे लिखा रहता है यू आर अंडर CCTV सर्विलियंस, कि आप जो है CCTV कैमरे की निगरानी में है। इसी प्रकार से परमात्मा हर जगह है, वो हमें हर जगह देखता है, हमें हर जगह सुनता है, हमें हर जगह हमारे मन में कैसी कैसी बातें चलती हैं वो इन सब बातों को भी जानता है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को हम अपने ध्यान में लाएं, अपने व्यवहार में लाएं और उसके गुणों की चर्चा करें, तभी हम उसके भक्त कहलाएंगे। इति ओम सम। नमस्ते जी।